रथ यात्रा की उस रात जब लाखों लोग भगवान के दर्शन कर रहे थे, उसी भीड़ में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया और जिसने 4 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल 2023, रथ यात्रा का समय। पूरे उड़ीसा में जैसे आस्था का सागर उमड़ पड़ा था। लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आए हुए थे। उसी भीड़ में था अविनाश, अपने 3 दोस्तों के साथ, प्रखर, धर्म और ऋतु। चारों बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने प्लान बनाया, आज पूरी रात घूमेंगे, मस्ती करेंगे। रात के लगभग 12 बजे जब सड़कों पर भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी, तभी प्रखर बोला, भाई बहुत भूख लगी है, कोई चलेगा खाने? ऋतु ने तुरंत मना कर दिया, मुझे घर जाना है, बार बार कॉल आ रहे हैं। अविनाश ने भी मना कर दिया, लेकिन धर्म तैयार हो गया। अब प्लान बना, अविनाश ऋतु को घर छोड़ देगा, प्रखर और धर्म खाने चले जाएंगे और फिर सब बाबूशाही के बरगद के पेड़ के पास मिलेंगे। अविनाश बताता है, बाबूशाही में एक पुराना बरगद का पेड़ है जहां एक लड़का विश्वा रहता है जो थोड़ा मानसिक रूप से अस्थिर है, और लोग कहते हैं रात में वहां अजीब चीजें होती हैं। नशे का काम भी चलता है और कई बार लोग गायब भी हो चुके हैं। ऋतु को घर छोड़कर अविनाश वापस उसी रास्ते से लौट रहा था। रास्ते में आता है बेलगड़िया पैलेस, जिसके पास एक छोटा सा जंगल और एक कब्रिस्तान भी है। समय सुबह के करीब 5:15 बजे अचानक जंगल के अंदर से आवाज आती है, जैसे कोई भाग रहा हो या किसी को घसीटा जा रहा हो। अविनाश खुद को समझाता है, जंगल है, कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज तेज होती जाती है और तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो जाती है। चारों तरफ अजीब सन्नाटा, हवा ठंडी, बहुत ठंडी। अविनाश बताता है, मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, मुझे चंडी माता के कुछ मंत्र आते हैं। वो डरते हुए मंत्र जपने लगता है, जय मां चंडी। लेकिन तभी जंगल के अंदर से कुछ बाहर आता है। वो इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं। उसकी चाल टेढ़ी, आंखें पूरी काली। अविनाश ने देखा वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी और तभी उसके कान में आवाज आई, तू यहां क्यों आया? अविनाश का गला सूख चुका था, हाथ कांप रहे थे और दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। उसके सामने खड़ी वो चीज अब और साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के, और उसके पैर उल्टे मुड़े हुए। अविनाश पीछे हटने लगा, तभी जंगल के अंदर से और आवाजें आने लगी। कोई आया है, आज कोई बचकर नहीं जाएगा। अब वो अकेली चीज नहीं थी। पेड़ों के पीछे कब्रिस्तान की तरफ चारों तरफ कई साए खड़े थे। अविनाश समझ गया, ये जगह सामान्य नहीं है। उसने पूरी ताकत से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और तभी वो पहला साया अचानक तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। डर के मारे अविनाश जोर जोर से चिल्लाने लगा, जय मां चंडी, जय मां चंडी। जैसे ही उसने मंत्र बोला, वो साया अचानक रुक गया। उसकी चीख निकल रही, लेकिन बाकी साए और गुस्से में आ गए। अचानक एक साया पीछे से आया और अविनाश के कंधे को पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा। अविनाश जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे। और उसी पल उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। अविनाश बिना पीछे देखे फुल स्पीड में भागा, लेकिन रियर व्यू मिरर में उसने देखा वो साए उसके पीछे दौड़ रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वो जमीन पर नहीं, हवा में उड़ते हुए आ रहे थे। किसी तरह वो बाबूशाही पहुंचा, जहां प्रखर और धर्म उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा,
उसने देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ बरगद का पेड़ और उसके नीचे जली हुई अगरबत्तियां, और पेड़ से लटक रहा था एक काला कपड़ा जिस पर खून जैसे निशान थे। तभी पीछे से आवाज आई, तू बच गया, लेकिन तेरे दोस्त नहीं। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा। वही साया अब पेड़ के ऊपर बैठा था और उसके बगल में दो और साए, जिनके चेहरे प्रखर और धर्म जैसे लग रहे थे। अविनाश ने जब बरगद के पेड़ पर अपने दोस्तों के चेहरे देखे तब उसे समझ आ गया, वो बचा नहीं है, वो बस अगला शिकार है। अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ के ऊपर बैठे साए अब साफ दिख रहे थे। वो सच में प्रखर और धर्म थे, लेकिन इंसान नहीं। उनकी आंखें काली, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अविनाश चीख पड़ा, तुम लोग, ये क्या हो गया तुमको? तभी पेड़ के ऊपर बैठा तीसरा साया बोला, ये अब तेरे दोस्त नहीं हैं, ये अब हमारे हैं। अचानक चारों तरफ हवा तेज चलने लगी और पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ दिखने लगा। पुरानी हड्डियां, जले हुए कपड़े और टूटी हुई चूड़ियां। आवाज फिर आई, सालों पहले इसी जगह कुछ लोगों ने काले जादू के लिए बलि दी थी। वो लोग रात में यहां आते थे, मासूम लोगों को फंसाकर उनकी बलि चढ़ाते थे। लेकिन एक रात एक लड़की ने भागने की कोशिश की। उसे इसी बरगद से लटकाकर मार दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो कभी घर नहीं पहुंचेगा। अविनाश ये सब सुनकर कांप रहा था। वो भागने के लिए अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी नजर अपने हाथ पर गई। उसका हाथ धीरे धीरे काला पड़ रहा था। उसने डर के मारे अपने चेहरे को छुआ। उसकी आंखें ठंडी और अंधेरी हो चुकी थी। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, तू बचा नहीं है अविनाश। जब तू जंगल में रुका था उसी वक्त तू मर चुका था। अविनाश को सब याद आने लगा। जब बाइक बंद हुई थी, जब पीछे से किसी ने उसे छुआ था, उसी पल उसकी सांस रुक गई थी। वो तभी मर चुका था। जो अब भाग रहा था, जो डर रहा था, वो अविनाश नहीं, उसकी आत्मा थी। धीरे धीरे उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। प्रखर और धर्म के साए हंसने लगे और कुछ ही सेकंड में अविनाश भी उस बरगद के पेड़ पर एक नया साया बन गया। अगली सुबह लोगों ने उस रास्ते पर एक बाइक गिरी हुई पाई, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ पेड़ के नीचे ताजे पैरों के निशान, जो पेड़ की तरफ जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। आज भी बाबूशाही बैनियन ट्री के पास रात में अगर कोई गुजरता है तो उसे सुनाई देता है, रुक जा, अभी तेरी बारी है। रथ यात्रा खत्म हो चुकी थी, भीड़ जा चुकी थी, सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। लेकिन बाबूशाही के आसपास रहने वाले लोग अब भी रात में बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि हर रात बरगद के पेड़ से फुसफुसाने की आवाज आती थी। घटना के 3 दिन बाद अविनाश के घर का दरवाजा रात के 2 बजे धीरे धीरे खटखटाया गया। टक टक टक। अंदर से उसके पिता ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, पापा, मैं अविनाश। दरवाजा खुला। अविनाश खड़ा था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं। चेहरा बिल्कुल ठंडा और उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। उसकी मां रोते हुए गले लगने आई, लेकिन जैसे ही उसने अविनाश को छुआ, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। अविनाश धीरे से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। मां खाना लाने गई, लेकिन अविनाश ने अचानक कहा, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। उसकी आंखें अब धीरे धीरे काली होने लगी। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में अविनाश की आवाज बदल गई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों।
हम 4 थे, अब 5 हो गए। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखी, लेकिन वो अविनाश की नहीं थी। वो एक बरगद के पेड़ की परछाई थी, जिसकी शाखाओं पर कई लोग लटके हुए थे और उनमें से एक धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। अविनाश का पूरा परिवार गायब था। घर अंदर से बंद था, कोई तोड़फोड़ नहीं, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अब अगली बारी पढ़ने वाले की है। अगर तुम ये कहानी रात में पढ़ रहे हो तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, कहीं कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। अविनाश के घर की घटना के बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया। लोगों ने कहना शुरू किया, यह कोई सामान्य भूत नहीं है, यह कुछ और है जो जगह बदल सकता है। कुछ दिनों बाद भुवनेश्वर में एक लड़के ने पुलिस में शिकायत की। रात को कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, मुझे अंदर आने दो। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसी कॉलोनी के 3 और लोगों ने वही बात कही। सबके साथ एक चीज कॉमन थी, उन्होंने हाल ही में रथ यात्रा की वीडियो देखी थी या उस रात की घटना के बारे में सुना था। जैसे कोई चीज अब कहानी के जरिए फैल रही थी। एक रात एक लड़की अपने मोबाइल पर वही कहानी सुन रही थी। अचानक उसके फोन में अपने आप एक वीडियो चालू हो गया। उस वीडियो में वही बाबूशाही का बरगद का पेड़ दिख रहा था और पेड़ के नीचे एक नया साया खड़ा था। धीरे धीरे कैमरा उसके चेहरे के पास गया और वो चेहरा उस लड़की का खुद का था। अचानक फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसी वक्त पीछे से आवाज आई, अब तू भी देख ली, अब तू भी हमारी। लड़की ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही साया खड़ा था। अब ध्यान से सुन, यह कहानी सिर्फ अविनाश की नहीं थी, ये एक श्राप है जो सुनने वाले तक पहुंचता है, और तुमने भी इसे शुरू से लेकर अब तक सुना है। अगर आज रात तुम्हारे दरवाजे पर टक 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 हो या कोई धीमी आवाज में बोले, दरवाजा खोल, तो याद रखना, जवाब मत देना, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो इंसान नहीं होगा,